ये शुरू करेंगे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धिका ग्रंथ और पिछले 250 श्लोक पर अपनी चर्चा हुई, जिसमें विषय था कि कर्म का बंधन कषाय और योग से होता है, रत्न से कर्म का बंधन नहीं होता। और फिर वहां पर पूरे 8 कर्मों की चर्चा आई। योग से प्रकृति प्रदेश बंध और कषाय से स्थिति अनुभाव, इतनी चर्चा अपनी पिछले श्लोक में आई। आज अपन 216 श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। गुरुदेव श्री की पुस्तक में पेज नंबर है 546। ठीक है, देखो। है आत्मनिश्चय मयि दर्शन, आत्म परिज्ञान बोध है, आत्मा में स्थिरता सुचारित्र बंध कैसे इन्हीं से। बोलो, ये तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान, श्रद्धान और आत्मा का ही आनंद, ये रत्नत्र है। इनसे बंद कैसे होगा? उत्थानी का कह रहे हैं, वहां पे क्या कह रहे हैं कि बंध का संबंध कषाय और योग से है, अर्थात रत्नत्रय से नहीं है। अब फिर वापस कह रहे हैं रत्नत्रय से बंध कैसे नहीं होता, यह बात बताते। इस गाथा में क्या बात बताएंगे कि रत्नत्रय से बंध किस प्रकार से नहीं होता, ये बात बताएंगे। ठीक है, अभी देखो अन्वय। अपने आत्मा का विनिश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा का विशेष ज्ञान सम्यक ज्ञान और आत्मा में स्थिरता सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो फिर इन तीनों से किस तरह बंद हुए? देखो इसमें कितने मैसेज हैं, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम भाषा पर ध्यान देंगे। क्या बोल रहे हैं? अपने आत्मा, दो चीजें हो गई, अपना आत्मा है ना, भेद हो गया, भेद। अपना आत्मा, दो चीजें हो गई ना। अपने आत्मा का निश्चय या मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय, फर्क पड़ा दोनों में। हाँ जी, हाँ ये बात तो है। वो सब आत्मा भेद की से, बात सब है। हाँ आत्मा में से मेरी आत्मा को चुना, तुम मेरी आत्मा। हाँ, मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय, हाँ जी। उसका नाम सम्यक दर्शन है। हम्म। अपनी आत्मा, जैसे अपनी आंख, अपना अपना मुंह, अपने हाथ, ऐसे अपनी आत्मा। समझ आई बात? उसमें क्या गलती हो सकती है? एक तो बिल्कुल स्थूल गलती हो सकती है कि मैं तो असमान जाति द्रव्य पर्याय स्त्री हूँ और मेरी आत्मा, अपनी आत्मा को जान, हाँ जी। या मैं आत्मा हूं ऐसा जानो, अपनी आत्मा नहीं हम्म। ऐसा। ये तो एकदम स्थूल भूल भूल हो जाती है, हाँ गलती जी। होने के चांसेस हैं। दूसरा नंबर बात, ज्ञान और ज्ञायक का भी भेद जब तक खड़ा है। ज्ञान कह रहा है मेरी आत्मा, ज्ञान क्या बोल रहा है? मेरी आत्मा। तब तक भी ज्ञान और ज्ञायक का जब भेद है,
उन्होंने क्या बोलते हैं, अभय जी भाई साहब ने प्रक्षाल पाठ में बहुत अच्छी लाइन लिखी है। प्रक्षाल पाठ में, हो अभेद का लक्ष्य, भेद का करता वर्जन, शुद्ध वस्त्र से जल कण का करता परिमार्जन। समझ में आई बात? हो अभेद का लक्ष्य, ज्ञान के स्वर बदल गए, श्रद्धा के स्वर बदल गए। मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा। हाँ जी। समझ आई बात? हाँ जी। मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय, निश्चय, इसका नाम सम्यक दर्शन। मैं आत्मा हूं ऐसे निश्चय का नाम सम्यक दर्शन। देखो, पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि, पर सम्यक द्रव्यंत भला है। भिन्न आपकी रुचि। पर द्रव्य जहां तहां है, किन्हीं का संयोग बना है, किसी का एक क्षेत्र का संबंध बना है, पर द्रव्यंत भिन्न। मर्जी, आप गराज खुली छोड़ दो, पर निकलने में तैयार हो गए। आपकी रुचि, कह रहे हैं आत्मा का निश्चय, मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय, आत्मा का विशेष ज्ञान, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब रहस्य का ज्ञान हुआ। ओहो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। वेद विज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और आत्मा में स्थिरता, इसका नाम है सम्यक चारित्र। हाँ जी। बस स्वभाव में ही लीन है। लीन मतलब कैसे, लीनता कैसे होएगी कि अभी तक शरीर को देखकर मैं जन्मने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं ऐसा जानकर भय उत्पन्न होता था, लहर उत्पन्न होती थी। और अब अविनाशी स्वरूपो हूं, मैं अविनाशी हूं। भय मिट गया। हाँ, ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, और मरण का भय दूर हुआ, नास्ति से अस्थि से अमरता का आनंद, इसका नाम लीनता। हाँ जी। क्या हुआ? अमरता का आनंद होने का अर्थ है कि स्वभाव में लीन हो। पॉइंट समझ में आया? ये सम्यक चारित्र, प्रणति स्वभाव में थिर हो गई, ये सम्यक चारित्र। अब देखो, इन तीनों से किस तरह बंद हो गए, इन तीनों से किस तरह बंद हो गए? प्रश्न, प्रश्न, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इन तीनों से किस तरह बंद हो गए, हाँ जी। है ना? ठीक है, आत्मा के स्वरूप का निश्चय करना सम्यक दर्शन है। विधि से बोलेंगे तो फिर ऐसे ही बोलेंगे, पहले आत्मा का निश्चय करो, आत्मा का स्वरूप जानो, आत्मा क्या है, कैसी उसकी प्रोसेस है, कैसी टेक्निक है, आत्मा कैसे जानता है ना? जिसको जानता है उससे क्या होता है आत्मा में, ये पूरा ऐसे उपदेश की भाषा में से बोलेंगे। और हाँ जब जी। आत्मा को समझा जाएगा तो कैसा समझाएगा? मैं आत्मा हूँ, हाँ जी। है ना? बात सुन। मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय करना सो सम्यक दर्शन है। ये मतलब फर्स्ट पर्सन से बात आए, जैसे किसी से बोलेंगे, आपको बोलेंगे भैया आत्मा को जानो, आप आत्मा हो ऐसा जानो, ऐसा बोला जाएगा। और अपनी फर्स्ट पर्सन में बात आएगी तो मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय, ये सम्यक दर्शन है। और आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान सो सम्यक ज्ञान है। और आत्म स्वरूप में लीन निश्चल होना सो सम्यक चारित्र है। अभी क्या कह रहे हैं? यह तीनों आत्म स्वरूप हैं। बंद कब होता है?
जब आत्म स्वरूप के विपरीत भाव हो तो बंद होता है। क्या बोला? आत्म स्वरूप के विपरीत भाव से बंद होता है। और आत्म स्वरूप परिणाम से बंद कैसे होगा? पर का लक्ष्य हो, ज्ञान में पर का लक्ष्य। सम्यक दृष्टि जीवों को भी जब ज्ञान में पर लक्ष्य है, ऐसा जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो भी पर लक्ष्य है ना। और श्रद्धा में विश्वास है कि मैं आत्मा हूं, तो पर लक्ष्य होने के काल में चारित्र की पर्याय में राग उत्पन्न होता ही है। ज्ञान में पर लक्ष्य और चारित्र की परिणति में राग, और फिर वो राग बंध का कारण है। कौन समझ में आया? देखो बहुत इसमें चीजें हैं। कोई पर लक्ष्य बंध का कारण नहीं होता, क्योंकि सौ पर प्रकाशक वस्तु का स्वरूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, हाँ जी। वस्तु का स्वरूप कैसा है? स्वपर स्व पर प्रकाशक। तो जैसे स्व को जानना स्वभाव है, उसी प्रकार से पर को जानना भी स्वभाव है। बहुत सुंदर। हाँ जी, और जो स्वभाव होता है वो बंध का कारण नहीं होता। नहीं हो सकता। पर को जानने से बंध नहीं होता, पर रूप जानने से बंध होता है। હકીકતમાં પોતાને હું ધ્રુવ છું એવા સ્વરથી જે ઉત્પન્ન થાય એ ભાવ कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ, अपने से बोल रहे हैं? नहीं अपने से बात नहीं कर रहे थे, वो कुछ ऑन कर रहा था। पॉइंट समझ में आया? हाँ, क्या बात हुई? सौ पर प्रकाशक, ये बहुत टेक्निकल बात है। सौ पर प्रकाशक वस्तु का स्वरूप है, आत्मा वही। का स्वरूप है। जैसे दीपक होता है ना, दीपक हाँ वो जी, स्वयं को ही प्रकाशित करता है, सबको हाँ, प्रकाशित कर देता है। हाँ जी। स्व पर प्रकाशक स्वरूप है, तो वो बंध का हेतु नहीं होता। हम्म, लेकिन पर रूप अपने को जाने, पर को जाना यही मैं हूं, ये अच्छा है ये बुरा है हाँ जी, ना। तो पर रूप अपने को जानने पर बंध होता है, नंबर एक। हाँ जी, नंबर दूसरी बात, स्वरूप को जानने के बाद भी पर लक्ष्य होने पर जब तक संपूर्ण राग का अभाव नहीं हो जाता, पर लक्ष्य होने पर राग उत्पन्न हो जाता है। हाँ जी, सो पर लक्ष्य बंध का कारण नहीं, वो राग की जो उत्पत्ति हो रही है वो बंध का कारण। हाँ जी, और वो ये राग किया स्वभाव की न्याय सिद्ध सन्मुखता कर। नहीं है, स्वभाव को नहीं जानता। स्टार्टिंग के केस में, मिथ्या दृष्टि के केस में स्वरूप को जानता नहीं है, हाँ जी, अंतानुबंधी राग उत्पन्न होता है, वो बंध का कारण। और स्वरूप समझने के बाद भी जितना पर लक्ष्य है, तो पर लक्ष्य होते से ही साधक जीव को राग की उत्पत्ति हो जाती है। सो मूल में जो उपदेश दिया जाता है ना हाँ कि जी, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, मूल में जो उपदेश है ना कि आत्मा का लक्ष्य होने पर राग मिटता है। और एक बार आत्मा हूं ऐसा जान लो तो क्रमशः राग मिटता चला जाता है। सो हाँ जी, तकलीफ जानने की नहीं है, तकलीफ ये है कि पर को जानने पर राग उत्पन्न होता है, हाँ जी, दुख उत्पन्न होता है, तकलीफ होती है। सो वो बंध का कारण है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी, क्यों? क्योंकि अभी अनंत परमात्मा को तो लोकालोक झलकेगा, ज्ञान तो और अधिक हो जाएगा। हो यदि सब ज्ञान बंध का कारण हो तो अनंत सिद्ध भगवान को बंध बहुत हो, हाँ जी, हर समय। क्योंकि यहाँ तो अल्प ज्ञेय ज्ञायक है, हम्म, वहां तो सकल ज्ञेय ज्ञायक है। तो जानने से कितना लोकालोक को जान रहे, तो जानने से बहुत बंद होगा, बहुत बंद होगा कि नहीं नहीं, राग से बंद था और अब उनको स्वभाव का आश्रय, बार बार स्वरूप का आश्रय लेने से वो सर्व राग का भाव होने से वीतरागता प्रकट हो गई। अब उन्हें कोई कर्म का बंधन नहीं। जहां सिद्ध भगवान विराजते हैं वहां पर
कार मार वर्गना ठसाठस भरी पड़ी है, लेकिन उनके साथ कोई एक क्षेत्र का बंधन नहीं, संबंध नहीं बनता उनका। क्यों? राग नहीं है। समझ में आ रही है? साधक दशा में भी पर सन्मुक्ता होने पर राग की उत्पत्ति हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। सो निषेध राग की उत्पत्ति का किया गया, जानने का निषेध नहीं है। हाँ जी। तो उस सापेक्षता में पर को जानने का भी निषेध कर देते हैं उपदेश की भाषा में। क्या कि क्या आप पर को जानने में क्या रखा है, क्यों समय शक्ति लगाते हो उधर? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा ये उपदेश है, भैया स्वरूप को जानो, मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। तो जब मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो पर्याय प्रकट हुई, तो वो कह रहे हैं वे तीनों तो आत्म स्वरूप है। जो आत्म स्वरूप हो उससे बंध क्यों होगा? जो आत्मा से विमुख प्रणतियां हैं उनमें बंध होता है। हाँ जी, समझ आ गई बात? हाँ जी। अज्ञानता, मोह और राग द्वेष, इनसे बंद होता है। और जब राइट नॉलेज हो जाती है, सम्यक ज्ञान होता है, सच्चा श्रद्धान होता है ना, तो जितना राग मिटता है और वो चारित्र की प्रणति स्वरूप में लीन होती है, तो आत्म परिणाम उदित होता है। क्यों? वस्तु सुख स्वरूप है और प्रणति में सुख उत्पन्न हो गया। तो जब प्रणति में सुख उत्पन्न हो गया तो बंध क्यों होगा? समझ आई बात? इस प्रकार से कह रहे हैं कि वे आत्म परिणामों से बंद नहीं होता, क्योंकि वे तीनों आत्म स्वरूप ही हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, जब यह तीनों गुण आत्म स्वरूप ही हैं, तो इनसे कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? यह तीनों गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्या है? आत्मस्वरूप हैं? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यह तीनों गुण आत्मस्वरूप ही है। नहीं तो क्या है? वे गुण हैं, द्रव्य हैं, क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? द्रव्य के गुण, पर्याय है। पर्याय है। यहाँ पे लिखा है गुण, है ना? तो गुण लिखा हो तो पर्याय समझना। हाँ जी। ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान को 8 कर्म के अभाव में कितने गुण प्रकट हुए? बोलो। सिद्ध भगवान को 8 कर्मों के अभाव में कितने गुण प्रकट हुए? तो अभाव नहीं, उनके गुण ही है, अनंत गुण। अनंत गुण है सिद्ध भगवान के। 8 कर्म का अभाव हुआ ना सिद्ध भगवान को? पहले भी थे उनको तो अनंत गुण। हाँ, तो कितने गुण प्रकट हुए? तो 8 कर्मों का सबको अभाव। ट्रिकी क्वेश्चन है जी, ये ट्रिक क्वेश्चन। वो संख्या से 8 बोलते हैं, लेकिन अनंत कर्मों का प्रकार है, वो सबका ही अभाव हुआ है। और वो तो गुण तो प्रेजेंट ही है, वो उनका सुनो ध्यान से, सब निर्मल गुण हो गया, यही बात है खाली। सरल बात से उनका सुनना है। नॉर्मल ही है। सुनो सुनो सुनो, सिद्ध भगवान को 4 घाती और 4 अघाती कर्म के अभाव में शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना कि गुण, देखो आपको पहले क्लू देने के बाद, बात बताने के बाद प्रश्न पूछते हैं। सुनो, उसका पासवर्ड क्या है आपने लिखा था? बहुत बहुत आवाज आ रही है आज, क्या आवाज? प्लीज सपना सब म्यूट रखें, तो जब आपको कुछ बात करनी कर हो। दिया है। हाँ, हाँ, म्यूट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से शांति से सुने। म्यूट करना पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि शांति से सुनना चाहिए। नहीं ख्याल तो लोग ख्याल नहीं रखते हैं उनका अनम्यूट पर है, और फिर वो बात वो तो बात नहीं करना, भले ही आप म्यूट मत रखो,
लेकिन बात नहीं अभी करेंगे। रहने देंगे और फिर आपका जवाब जाएगा तो अपने आप म्यूट करेंगे। सुनो क्या बोल रहे हैं, अपनी क्या बात चल रही है पर्याय कि की बात। वाणी में कहीं कई जगह पर पर्याय को गुण से संबोधित किया है, हाँ जी, हाँ बराबर। जी, परंतु आप ये नहीं समझना कि सिद्ध भगवान को 8 गुण प्रकट हुए। 8 कर्म अपनी बहुत चर्चा हो पर्याय। चुकी है पहले कि कर्म किसको इफेक्ट डालते हैं, कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे होता है, द्रव्य पर्याय। से, गुण से कि पर्याय से? पर्याय से। पर्याय से संबंध होता है हाँ जी, कर्मों का। तो कर्म के अभाव होने पर पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं, बस न कि गुण। हाँ जी, गुण तो एक बात सही। हो गई। नंबर दूसरी बात कि उनको 8 पर्याय नहीं प्रकट हुई, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट। अनंत हुई है। हाँ जी, अब उनको शॉर्ट लिस्ट में कि तुम इतना ही जान लो तो ही बहुत है। तो इस प्रकार से 8 गुणों की शुद्ध पर्याय की सापेक्षता में चर्चा चलती है, परंतु आपको द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर वहां पर ये अंडरस्टूड है कि गुण प्रकट नहीं हुए, पर्याय प्रकट हुई हैं, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं, नंबर 1 बात। और नंबर दूसरी बात कि 8 गुणों की पर्याय नहीं, अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होगी सिद्ध हाँ जी, भगवान। हाँ जी, समझ आ गई बात? ऐसा कहीं गुण की जगह पर्याय, जैसे आत्मा की पहचान का लक्षण है ना, लक्षण, तो उसको गुण कहा जाता है। लक्षण पर्याय होती है, तो पर्याय को भी कितनी बार गुण कह देते हैं। हाँ जी, समझ आई बात? तो ये बस सब आप यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अलर्ट होके पढ़ना। गुण लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे ज्ञान में वो पर्याय समझना कि ये पर्याय प्रकट हुई। अनंत भगवान को 4 घाती कर्मों के अभाव में कितनी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई? अभी 4 घाती कर्म के अभाव से पूछ रहे हैं, अनंत नहीं बोलना। 4 घाती कर्मों के अभाव में जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए ना, तो वे अनंत चतुष्टय कितनी पर्याय हैं? बहुत बार चर्चा हो चुकी है अपनी, बोलो कितनी पर्याय हैं वे अनंत चतुष्टय में? तो क्या ज्ञान दर्शन चाहे जैसा लेंगे जी, चार। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही लेंगे। अच्छा, बोलो कितनी पर्याय प्रकट हुई हैं कला बहन? सरल प्रश्न है, कोई कठिन थोड़ी है। ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में पूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, छायक ज्ञान। दर्शनावरणी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, दर्शन, छायक दर्शन। और मोहिनी कर्म के अभाव में 2, चारित्र। छायक सम्यक तो और पूर्ण वितरण। क्योंकि मोहिनी कर्म के 2 भेद, एक का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है श्रद्धा गुण की पर्याय से, और एक का संबंध बनता है चारित्र गुण की पर्याय से। समझ में आ रही है? हाँ जी, चाहे तो मोहिनी कर्म के अभाव में बोलते हैं अनंत सुख। तो अनंत सुख में 2 गुणों की शुद्ध पर्याय, श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय छायक सम्यक, तो चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय पूर्ण वितरण। और इन दोनों को कॉमन करके कहते हैं अनंत सुख, क्योंकि सुख के घातक मिथ्यात्व और कषाय थी। सो दोनों का अभाव होने पर अनंत सुख होता है। तो 4 घाती कर्मों के अभाव में कितने गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई? 5। समझ आ गई बात? हाँ जी, तो अंतरा कर्म के अभाव में अनंत वीर प्रकट हुआ तो 5 हो गई। अंतरा कर्म के अभाव में अनंत वीर, ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, दर्शन। और मोहिनी कर्म के अभाव में 2 गुणों की शुद्ध पर्याय छायक सम्यक तो और पूर्ण वितरण। एकदम बेसिक चीजें हैं, एकदम हमारे को ज्ञान में रहनी चाहिए। हाँ जी, गुणों की बात चल रही ना गुण से, तो फिर ये पूरी बात ख्याल में आई। और अनंत भगवान को भी घाती कर्म के अभाव में अनंत अनंत अनुजीवी गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है।
और सिद्ध भगवान को प्रतिजीवी गुणों की भी शुद्ध पर्याय प्रकट। ठीक है, अभी देखो क्या कह रहे हैं, अपनी तो यहाँ रत्नत्रय की चर्चा चल रही है। सो कह रहे हैं कि ये तीनों पर्याय आत्म स्वरूप हैं। तो जो पर्याय आत्म स्वरूप हैं वे बंध का कारण क्यों होंगी? जो आत्मा से विमुख पर्याय थी वे बंध का कारण थी। विचार करो, ज्ञान स्वरूप होने पर भी जो ज्ञान अपने को जड़ स्वरूप जानता है तो ऐसा ज्ञान बंध का कारण कहलाता है। जो श्रद्धा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जहाँ विश्वास नहीं, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास नहीं, संयोग शरीर आदि का विश्वास है, ये मिथ्या श्रद्धा है, ये तो अनंत बंध का कारण है। और आत्मा सुख स्वरूप होने पर भी चारित्र की पर्याय में विपरीत भाव दुख उत्पन्न हो रहा है, ये दुख अनंत बंध का कारण। समझ में आ रही है बात? स्वभाव में लीन होने के बदले पर में लीन है, दुख का कारण, ये बंध का कारण। और ये तो तीनों पर्याय आत्म स्वरूप है, सो ये बंध का कारण क्यों होंगी? तो कह रहे हैं अर्थात कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी। अब देखो भावार्थ में बहुत अच्छी चर्चा आई है और गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी निश्चय व्यवहार का बहुत स्वरूप का खुलासा होगा। और इतनी तो अपनी तैयारी होनी ही चाहिए, है ना। देखो क्या कह रहे हैं भावार्थ, रत्नत्रय दो प्रकार का है, सीधे सीधे बोला जाता है। रत्नत्रय दो प्रकार का है, ऐसा बोलेंगे। आकाश द्रव्य दो प्रकार का है। आकाश द्रव्य कितने प्रकार का है? बोलो। एक ही। एक ही प्रकार का है, लोकाकाश, लोकाकाश दो प्रकार का नहीं है। आकाश द्रव्य आकाश दो एक पदार्थ है, अलोकाकाश हाँ। अलोकाकाश दो भाग पड़ते हैं। बस, है ना। जहाँ पे 6 द्रव्य हैं उसी आकाश को लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ पर 6 द्रव्य नहीं है उसी आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। आकाश द्रव्य तो एक ही है। और भाषा कैसी चलती है? आकाश द्रव्य दो प्रकार का है, ऐसी भाषा चलती है ना। और हमको स्वरूप समझना है। ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट भाषा चल रही है क्या? रत्नत्रय दो प्रकार के हैं। अरे नक्की करो, एकदम पक्का करो, हमेशा के लिए किसी की भी चर्चा चलती हो, विश्व में प्रत्येक वस्तु एक प्रकार की होती। सही, सभी वस्तु, सारी चीजें। पेन कितने प्रकार का? एक प्रकार का। पुद्गल, पुद्गल। मोबाइल कितने प्रकार का? एक प्रकार का। समझ में आ रही है? एक प्रकार का। लेकिन हम इसका कथन बहुत प्रकार से कर सकते हैं। कथन होते हैं कई प्रकार। पेन को यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। पेन तो पेन है। अब इसको आप कुछ भी कहो, इसको 10 रुपए का कहो तो भी ये पेन है, ये लिखने के काम आता है, ऐसा कहो तो भी ये पेन है। इसको पेन को पेन कहो तो भी पेन है ना। ये हमने दिल्ली से खरीदा, दिल्ली का पेन बोलो, दिल्ली का पेन, ग्वालियर का पेन, तो भी ये पेन है। इसमें ना दिल्ली मिलेगी ना ग्वालियर मिलेगी। वस्तु तो सदा वैसी ही रहती है, जैसी है वैसी। समझ में आ रही है? आत्मा जैसा है अनादि अनंत वैसा ही रहता है। शुद्ध आत्मा है मेरा नाम मात्र जानना मेरा, ऐसा ही है अनादि अनंत। अब इस शुद्ध आत्मा को शरीर सापेक्ष आप इंद्रिय वाला कहो, आत्मा एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। त्रस स्थावर करो, संसारी मुक्त कहो, पर्याप्त का पर्याप्त कहो, गुणस्थान वाला कहो, पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, 13वां गुणस्थान। संयोग की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा, कितने कथन करो, लेकिन आत्मा कितने प्रकार का? एक ही बोलो। प्रकार का, एक ही प्रकार। रत्नत्रय कितने प्रकार के? बोलो जल्दी। एक ही प्रकार।
एक ही प्रकार, कॉन्फिडेंस से बोलो, मैं- एक ही प्रकार के कथन एक ही प्रकार। कथन दो प्रकार से है। बराबर। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? एक ही प्रकार। सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। सम्यक चारित्र कितने प्रकार का? एक ही प्रकार। समझ आ गई बात? हाँ जी। ऐसा विश्व में कोई आम देखो, आम लेके आओ, आम कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। अब उसके छिलके की साइड से है, कहाँ किसी विशेष शहर से आया, नागपुर का संतरा। संतरा कितने प्रकार का? एक ही प्रकार। और समझ में आ रहा है? उसके कथन कईयों प्रकार के होते। ऐसे हर 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 वस्तु के बारे में समझना। और जो यथार्थ निरूपण किया जा रहा है सो निश्चय, और किसी सापेक्षता में कथन किया जा रहा है सो व्यवहार। ये हर जगह लागू पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी। अभी देखो, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय मतलब असली रत्नत्रय, जो वास्तव में रत्नत्रय है, जो निश्चय है, जो है ना, यथार्थ रूप से है जो। तो निश्चय रत्नत्रय की तो बात ऊपर आई गई। मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, और आत्म स्वभाव में लीनता, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, तो देव शास्त्र गुरु 100 हैं कि पर हैं? बोलो। पर है, पर द्रव्य हैं, है ना, देव शास्त्र हम्म। गुरु। तो अब पर द्रव्य का ज्ञान व्यवहार स्वतंत्र और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो देव शास्त्र गुरु के ज्ञान में मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान है? नहीं है। नहीं है, हम्म। है ना। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। और जब जब ज्ञान, अभी अपने चर्चा कर ली, जब ज्ञान में परलक्ष्य होगा, एनी टाइप ऑफ परलक्ष्य, राग हो। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का लक्ष्य होगा तो तीव्र राग उत्पन्न होगा। हाँ जी। देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य होगा तो मंद राग उत्पन्न होगा। पर हाँ। लक्ष्य होने पर राग उत्पन्न होता ही। हाँ जी। ठीक है? तो देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, और देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, विनय, बहुमान, है ना। तो ये इसको क्या कह रहे हैं? व्यवहार रत्नत्रय। अब करेक्शन करो, जैसे अपन ने गुण में पर्याय का करेक्शन किया ना, है ना, ऐसा यहाँ करेक्शन करो। क्या? व्यवहार रत्नत्रय है। करेक्शन करो, व्यवहार से लगा दो बीच में। व्यवहार से रत्नत्रय क्या करो? कहा है। हाँ, जो रत्नत्रय तो नहीं, रत्नत्रय तो आत्म स्वरूप है। हाँ जी। क्या परिभाषा आ गई यहाँ पे? रत्नत्रय तो आत्मस्वरूप है। आत्म स्वरूप है। निश्चय रत्नत्रय, वास्तविक रत्नत्रय तो आत्म स्वरूप। हाँ जी। तो ये तो आत्म स्वरूप नहीं हुए, इनमें तो पर का लक्ष्य है। हाँ जी। लेकिन उनका ज्ञान, उनका श्रद्धान और उनके प्रति विनय, बहुमान, भक्ति, यही सच्चे देव हैं, यही सच्चे गुरु हैं, यही सच्ची जिनवाणी माँ है। अनेकांत में तत्व बताती माँ जिनवाणी हितकारी। कैसी है माँ जिनवाणी? अनेकांतमय तत्व बताती। जहां एकांत बताया जाए वो हमारी जिनवाणी नहीं, वो भगवान की वाणी नहीं, वो जिनवाणी है, वो जनवाणी है। जैसे जिनवाणी का बराबर से ज्ञान। बहुत सुंदर। फिर भगवान की वाणी में जो आया, गुरुओं ने बताया, और जिनवाणी के माध्यम से हमारे पास तक आया। अब हमने भी उस अनेकांतमय तत्व को जाना, जैसा जिनवाणी में तत्व कहा गया। और उस तत्व को जानकर, ओहो, वस्तु तो द्रव्य स्वभाव, द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है। द्रव्य अनादि अनंत है, गुण अनादि अनंत है, ये द्रव्य स्वभाव है। पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, ये पर्याय स्वभाव है। ज्ञान की पर्याय जानना है, ये ज्ञान अनादि से अपने को पर रूप अनुभव कर रहा है। सो ये तो रॉन्ग वे है, ये तो रॉन्ग नॉलेज है। अरे मैं तो आत्मा हूं ऐसा जाना,
मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान उदित, है ना। तो ये आत्म सन्मुख परिणाम हुआ। ये है असली रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और उनको क्यों कहा जाता है कि भैया विधि तो ऐसे ही बनती है। जिन जीवों को देवशास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धान नहीं, तो आत्म श्रद्धान नहीं हो सकती। समझ में आ रही है। और आत्म श्रद्धान होने पर भी, आत्मज्ञान होने पर भी, जब तक पूर्णता नहीं होती, पूर्णता मतलब छठवां गुण स्थान समझो, फिर इसके ऊपर तो निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान है, हाँ तब जी, तब सहचारी रूप से ये रत्नत्रय के साथ चलता ही चलता है, कंटिन्यूअस। हाँ जी। क्या देवशास्त्र गुरु देवशास्त्र का गुरु का ज्ञान श्रद्धान चलता ही और है। उनके प्रति विनय बहुमान भक्ति, ये जब तक छठवां गुण स्थान है तब तक ये सहचारी रूप से कंटिन्यूअस चलता ही चलता है। हाँ जी, इसके बिना वो आप बाहर में नहीं। ये दिख जाता है, यही दिखता है। देखो इनको कितनी भगवान की भक्ति, ये जरूर सम्यक दृष्टि है। इनको भगवान भगवान के कितना विश्वास है। इनको देखो देवशास्त्र को कैसा ज्ञान है, देखो इनकी कैसी विनय भक्ति है उनके प्रति, वही दिखता है बाहर में। हाँ जी, बाहर में अणुव्रत महाव्रत ही दिखाई देते हैं, है ना। और हाँ जी, अंतरंग में आत्म परिणाम है, आत्म परिणाम। अंतरंग में क्या है, आत्म परिणाम है। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान श्रद्धान और आचरण, बात सही है। ये रत्नत्रय है। और देवशास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धान और उनके प्रति विनय बहुमान, ये सहचारी रूप से चल रहे हैं। और पूर्वचर व्यवहार, जब निश्चय रत्नत्रय नहीं है तब भी विधि इधर से ही बनेगी। पूर्वचर व्यवहार पूर्वक रत्नत्रय प्रकट हुए, और अब ये रत्नत्रय के साथ में जो व्यवहार है वो सम्यक नाम पाता है, और फिर भी वो सहचारी रूप से कंटिन्यूअस रहता है छठवें गुण स्थान तक। इसलिए उनको व्यवहार से रत्नत्रय कहा जाता है। निश्चय के साथ समझ आ ही गई है। बात। हाँ जी, हाँ, और जो बंध का हेतु है, जो शुभ परिणाम होने से, शुभ बंद हो रहा है। हाँ बंध का हेतु है, और जो बंध का हेतु है वो रत्नत्रय नहीं है। नहीं हो सकता। हाँ जी, असली असलियत असली चीज नहीं है वो। ठीक है, हाँ जी जी। ऐसा। अब देखो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों का ज्ञान, उनका विश्वास, और उस समय भी अति 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 मंद कषाय रूप परिणाम चलता है। 7 तत्वों का ज्ञान अभी अपन चर्चा कर रहे हैं ना, ये इस समय हाँ तो जी, कहीं और नहीं है, इसी चर्चा में ज्ञान लगा हुआ है ना। इस समय कोई हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम नहीं, कोई हाँ डायरेक्ट देवशास्त्र गुरु की भी विनय बहुमान भक्ति का डायरेक्ट कोई परिणाम नहीं। हाँ जी, अभी क्या परिणाम चल रहा है, 7 तत्वों का ज्ञान, 7 तत्वों का ज्ञान। मैं कौन हूँ, अजीब नहीं, क्या है, संवर निद्रा क्या है, आशा बंध क्या है, मोक्ष तत्व क्या है, ये जो ज्ञान इनमें लगता हाँ जी, है ना, भगवान से भी कोई वांछा नहीं। तो इस समय बहुत कषाय की मंदता हुई थी। हाँ जी, यही कषाय की मंदता है, बंद होता है। क्या बोला, बहुत बंद मानता होता है। है ऐसा। तो जहां बंद होता है उसको व्यवहार से रत्नत्रय कहा जाता है। हाँ जी, समझ आ गई बात। हाँ जी, व्यवहार सम्यक दर्शन है, तत्वों के स्वरूप को जान लेना व्यवहार सम्यक ज्ञान है। अब देखो 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 क्या बोल रहे हैं, व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है। अभी आली बोला ना, अभी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का कोई परिणाम नहीं। तो अशुभ क्रियाओं से प्रवृत्ति हटाकर, चरणानियों की शैली में बोलो हटाकर, द्रव्यानियों की शैली में बोलो तो हट जाती है। अशुभ हाँ, क्रियाओं में प्रवृत्ति हो ही नहीं रही। बोलो अभी कोई अशुभ क्रिया में प्रवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही, उसी को हटना कहा। ऐसा। अशुभ क्रियाओं से प्रवृत्ति हटाकर शुभ क्रिया में प्रवृत्ति करना, सो व्यवहार सम्यक चारित्र। शुभ क्रिया में प्रवृत्ति, और जहां प्रवृत्ति है वहां बंध है।
और जहाँ शुभ अशुभ दोनों की प्रवृत्ति नहीं है, स्वभाव की प्रवृत्ति है, वहां पर निर्बंध। क्या बोला? हाँ, दोनों स्वभाव हाँ, के दोनों प्रवृत्ति नहीं है। शुभ अशुभ में। माँ चिट्टे, माँ जंपे, माँ चिंते, मन वचन काय तीनों शांत है, कोई प्रवृत्ति नहीं, तो तीनों प्रणति स्वभाव सन्मुख है, वहां रत्नत्रय प्रकट। जहाँ कोई काय की चेष्टा नहीं, कोई वचन की प्रवृत्ति नहीं, और कोई चिंतवन भी नहीं, कोई चिंतवन नहीं, मन पावे विश्राम। अब तक मन इंद्री के माध्यम से जो विकल्प हो रहे थे, अब वो विकल्प भी शांत हो गए और प्रणति स्वभाव सन्मुख होकर निजानंद रस की, बस आनंद प्रकट हो रहा है, बस। ठीक है, वो रत्नत्रय है। आत्म स्वरूप का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान करना निश्चय ज्ञान, और आत्म स्वरूप में परिणमन विश्राम करना निश्चय सम्यक चारित्र है। वह निश्चय रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण है, मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष रूप है मतलब सुख स्वरूप है, मोक्ष का कारण है मतलब आनंद का कारण है, सुख का कारण है, निर्बंधता का कारण है। किसका कारण है? निर्बंधता का कारण है। अब कोई बंधन नहीं, जहाँ रत्नत्रय प्रकट हुए वहां कोई बंधन नहीं। और स्वभाव की सन्मुखता से राग मिटता है। क्या मिटता है? राग मिटता चला जाता है। पर पदार्थों में इष्ट कनिष्ठ की कल्पना मिट जाती है। एक बार आत्म स्वरूप होने पर उसको भासित हो जाता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञायक हूँ। मात्र जानना देखना भेद से कहो तो मेरा यही स्वभाव है, कुछ करना धरना मेरा स्वभाव नहीं। इस विश्व में कोई पर पदार्थ मेरा नहीं, भले ज्ञान में झलक जाए, झलकन से मेरा कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं। ऐसा अद्भुत टंकोत कीर्ण टांकी से उकेरा गया, ऐसा टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। एक बार स्वभाव का दर्शन हुआ, निर्णय में ही अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष की वृत्ति छूटती है। पंडित साहब कहते हैं तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है, कि बाहर की बातों से तत्व निर्णय नहीं होता। आज भी 75 नंबर की गाथा का दादा का प्रवचन सुन रहे थे, वो भी बहुत जोर शोर से इस बात को कह रहे थे कि जो निर्णय में निर्भर हुआ है, सविकल्प ज्ञान में जिसको निर्भरता हुई है, ये अल्प काल में स्वसंवेदन रूप निर्भरता निश्चिंता रत्नत्रय को प्रकट करेगा। क्योंकि मार्ग ऐसा ही है। आप ये समझो कि कोई काम डायरेक्ट नहीं होता, हर काम की कोई विधि है। जैसे आटा है, आटा, अब या तो आटा और या रोटी। हम तो दो ही चीज कहेंगे, या तो आटा या तो रोटी। अरे नहीं भैया, आटा से डायरेक्ट रोटी बनने तक बीच में कोई विधि है। उसको गूंदा जाता है, उसको बेला जाता है, उसको तवे पे डाला जाता है, ये पूरी विधि है। लेकिन जब तक रोटी नहीं बनी है तब तक उसको रोटी नहीं कहते, ये बात सच्ची है। लेकिन आप उसको कुछ नहीं कहोगे, इससे बात नहीं बनेगी। समझ में आ रही है बात? ऐसा विधि ऐसे ही बनती है। देवशाल गुरु का श्रद्धान, छेद्रव सात तत्व का श्रद्धान, और फिर निर्णय पूर्वक आत्म श्रद्धान, और जहां आत्म श्रद्धान पूर्वक शांति हुई तो वहां रत्नत्रय प्रकट हुए, सच्चे रत्नत्रय प्रकट हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। ऐसा ये उसकी पूरी विधि है। और आप विधि में नहीं आओगे तो फिर कार्य नहीं बनता। ठीक है, इस तरह से अपनी चर्चा हुई है।
तो क्या कह रहे हैं, यह जीव को कर्मों से छुड़ाने का कारण है, परंतु कर्म बंध का कारण सर्वथा नहीं। अपनी मूल से चर्चा हो गई है, समय अपना हो गया है। गुरुदेव जी के प्रवचन से स्वाध्याय अपन कल करें। दीदी आपके आज के स्वाध्याय से बेस एकदम सॉलिड हो गया, बहुत संतोष। हाँ, बराबर, बिल्कुल, मतलब अपने को पक्का करना है, ये बार स्वरूप एकदम बार निर्णय बात आत्मा। कर, हम्म, सब लोग बार सुने प्लीज, 2-3 बार। बहुत अच्छा। चलिए शेष चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम मुझे। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।